हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिंगला आपका स्वागत करता हूं सिंगला क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर है, चैप्टर सेकंड। एक्सरसाइज 2.2 से पहले एक एग्जांपल फिफ्थ दी हुई है, उसको कवर कर रहे हैं। ये एग्जांपल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी की न्यू बुक्स प्रिंट हुई है उसमें फिफ्थ एग्जांपल प्रिंट हुई है। क्लियर है? इसके अलावा इस वीडियो के बाद एक वीडियो और अपलोड की जाएगी जिसमें फिफ्थ एग्जाम्पल के रिलेटेड जो ओल्ड बुक्स में ऑप्शनल एक्सरसाइज थी उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम इसी के रिलेटेड है, इसीलिए उसकी वीडियो भी एक सेपरेट बना के अपलोड की जाएगी। क्लियर है? स्टार का मीनिंग है, एनसीईआरटी ने बुक के सबसे नीचे वाले पोर्शन पे स्टार बना के लिखा हुआ। इस स्टार का क्या मीनिंग है? नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, लेकिन हम एक बार कवर जरूर करेंगे, आपको भी जरूर एक बार, ठीक है, इस सम को देखना है, इस सम की प्रैक्टिस करनी है। वेरीफाई दैट, तीन वैल्यू दी हुई है, एक्स की तीन वैल्यू है, आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है? वेरीफाई करना है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमें जीरोस दी हुई हैं इसमें और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसमें रिलेशन शो करके दिखाना है। क्लियर है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, एक्स की वैल्यू दी हुई है, चेक करना है जे इसके रूट, जीरोस को रूट भी कहते हैं, चेक करनी है जो एक्स की तीन वैल्यू दी हुई है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस हैं कि नहीं है। ठीक है, कैसे करेंगे? एक्स को 1 by 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए? 0। फिर सेकंड वैल्यू, आंसर कितना आना चाहिए? 0। फिर थर्ड वैल्यू, आंसर कितना आना चाहिए? 0। 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? फिर सेकंड पार्ट में हम रिलेशनशिप शो करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, क्या है? अगर हमारे पास डिग्री 2 है इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास डिग्री 3 है इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होती है उसको उसी के नेम से स्पीक करते हैं। अगर 1 होता, x की डिग्री 1 हाईएस्ट होती पूरी पॉलिनोमियल में, उसको लीनियर। अगर 4 होती उसको बाय क्वाड्रेटिक। अगर x इंक्लूड ही ना होता, अकेला नंबर होता, उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी कंप्लीट कवर किया हुआ है, इसमें फिर रिपीट करवा रहा हूं, इसको रिलेट कर रहा हूं इसके साथ। कैसे? देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। जीरोस कितनी होंगी? 2। मैंने अल्फा और बीटा पोजीशन कर लिए। अब इन दोनों का सम किसकी इक्वल होता है? सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दोनों की प्रोडक्ट किसकी इक्वल होता है? सी अपॉन ए कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आए। क्यूब है, कितनी जीरोस होंगी? 3 जीरोस होंगी। इन तीनों जीरोस का सम ऑफ जीरो किसकी इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, टू जीरोस की प्रोडक्ट करके फिर उसका सम करना है, किसकी इक्वल होता है? सी अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर तीनों जीरोस हैं, इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे बोल सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ टू जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यहां पे सम ऑफ जीरोस, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कैसे याद रखना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें हाईएस्ट क्यूब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसके बाद कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, फिर कांस्टेंट
फिर जहां से स्टार्ट करना है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पे नेगेटिव का साइन डालना है हमने, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? अभी तो आपको इजी होगा समझने में। नाउ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे। px 3x स्क्वायर क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पे x की वैल्यू क्या लिखनी है? 3। नाउ इसके बाद आप प्रोडक्ट करें। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 इंटू 3 9 नहीं होता। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 27 आ जाएगा। 27 इंटू 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 11 इंटू 3 कितना आ गया मेरे पास आंसर? 0। ठीक है, तो इसका मीनिंग 3 इस पॉलिनोमियल की 0 है। सेकंड px अगेन 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। सेकंड 0 कौन सी दी हुई है? -1। -1 को रखेंगे। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे क्या लिखना है? -1। अब इसको सॉल्व करें। माइनस किसी भी नेगेटिव की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। सिमिलर नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस लगेगा, नेगेटिव की पावर इवन है माइनस खत्म। माइनस माइनस प्लस -3 -3 -5 -8 -8 -3 -11, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 0। प्लस 11 के साथ कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड 0 चेक करेंगे। x की वैल्यू कितने सब्स्टिट्यूट करनी है मैंने? -1/3। अभी सॉल्व करना है। कैसे? बड़े ध्यान से देखिए, जो न्यूमिनेटर में 3 एज इट इज इनटू नेगेटिव की पावर ऑड है, इसका मीनिंग नेगेटिव तो आएगा, अपॉन 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 5 इंटू नेगेटिव की पावर इवन है, खत्म, पॉजिटिव बन गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि पावर 1 है, ऑड है। नीचे कितना है? 3 -3। ठीक है, अब इस सम को करने का एक आपको बढ़िया वे बता रहा हूं। वैसे तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अगर आपने एलसीएम लेके नहीं करना तो आप डायरेक्ट सिर्फ इस सम की बात कर रहा हूं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम कर, सभी का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। ठीक है, 27 है, जे कितना है? 9, जे कितना है? 3। पहले तो फर्स्ट स्टेप में इसको कैंसिल करते हैं। -3 3 के टेबल पे कितना आ जाएगा? 9 -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। सभी का डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। -1/9 9 है हाईएस्ट, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई। इसका डिनोमिनेटर 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सभी का डिनोमिनेटर सेम 9 -1 -5 प्लस 33 -27 किसकी इक्वल है? -1 -5 कितना होता है? -6 -6 प्लस
33 कितना होगा 27, पॉजिटिव के 27, नेगेटिव के 27/9, 0.9 कितना होता है 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। वेरीफाई करनी थी ये तीनों वैल्यू x की इसकी 0 है कि नहीं, तो मेरा आंसर क्या है तीनों का यस। इतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर सेकंड पार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वेरीफाई, जो रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नाउ। अभी इसकी जरूरत है मुझे, ठीक है। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो किसकी इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, किसके इक्वल है -b/a, या फिर -b/a लिख सकते हो, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। आगे क्या लिखना है माइनस सम ऑफ जीरोस, तीनों का सम करना है। किसके इक्वल है -b की वैल्यू कितनी है इसके साथ कंपेयर करेंगे, 3x³ - 5x² - 11x - 3। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 माइनस के, c की वैल्यू कितनी है 11, d की वैल्यू तो ऐसी रहेगी अकेली। नाउ a की वैल्यू कंपेयर करें, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू। ब्रैकेट देख के इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करना है। b की वैल्यू -5 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, आंसर कितना आ गया 5.3। जब इसको भी सॉल्व करेंगे आंसर कितना आना चाहिए -3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, इन दोनों का एलसीएम ले, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे 5.6 कितना आना चाहिए था 5.3। ठीक है, 6 क्यों आ गया, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, फिर ऐसे मल्टीप्लाई 6 - 1 को 1 3 आएगा। देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आ गई। सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस लिखा हुआ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, किसके इक्वल है c/a। c की वैल्यू कितनी है मेरे पास -11, a की वैल्यू 3। नाउ दो जीरोस की प्रोडक्ट करनी है, 3 × -1 प्लस -1 × -1.3 प्लस 3 × -1.3, 1 × -3 -3 माइनस माइनस कैंसिल प्लस 1.3, 3 के साथ 3 कैंसिल, क्या बच गया माइनस प्लस माइनस माइनस -3 -1 -4, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अब नीचे 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 3, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है 4 × 3 12 प्लस 1 × 1 1, कितना आ गया -11.3, कितना आना चाहिए था 11.3। यस, ठीक कर रहे हैं हम सम। नाउ थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट करना है।
3 इंटू -1 इंटू -1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। इधर चेक करते हैं, डी की वैल्यू कितनी है -3, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ए की वैल्यू कितनी है 3, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 3/3 कितना होता है 1। तो तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड, थर्ड। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, और इस एग्जांपल से रिलेटेड ओल्ड बुक में जो एनसीईआरटी की थी उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज थी जिसमें एग्जांपल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एग्जांपल नहीं है जिसमें एक्सरसाइज ऑप्शनल की फर्स्ट सम, सेकंड सम और थर्ड सम। क्लियर है? उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एनसीईआरटी की जो न्यू बुक प्रिंट हुई है उसमें ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है। ऑप्शनल एक्सरसाइज ओल्ड बुक्स में है। मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि अगर एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल प्रिंट की है तो ऑप्शनल की जो ओल्ड बुक है उसका फर्स्ट सम, सेकंड सम, थर्ड सम इसके रिलेटेड है, इसीलिए वो सम करेंगे हम। ठीक है? ओके।